वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे बोन के पैथोलॉजी के कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिजीज़ जिनको जो है आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो है माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस की वजह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कंपेरिजन टेबल देख लेंगे ना, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस डिजीज़ में एक दूसरे से क्या डिफरेंस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस और यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा। सुनने में सारे टर्म जो है आपको एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन सब में क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स की। ठीक है, तो देखिए ऑस्टियोमलेशिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज कौन होती है, यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया, जिसको हम बोलते हैं मार्बल बोन डिजीज भी इसको हम बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका यहाँ पे मेटाबॉलिक यहाँ पे बोन लॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोन का लॉस हो जाता है। इसी वजह से जो है इसमें फ्रैक्चर के चांस यूजली बढ़ जाते हैं, यूजली कहाँ पे, हिप जॉइंट्स पे। ठीक है, हिप्स के जो फ्रैक्चर है वो यूजली, मतलब आपको हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे कोई लेडी थी यहाँ पे 65 ईयर ओल्ड, और वो क्या है यहाँ पे बाथरूम में फिसल के गिर गई, तो उसका जो है यहाँ पे जो है बोन यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। तो ये यूजली आपको ऑस्टियोपोरोसिस के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे रेडियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपेट्रोसिस की बात करें तो ये क्या है, एक तरह की जेनेटिक डिजीज होती है जो कि क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया लग गया कि यहाँ पे ये डिजीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया के केस में आपको यहाँ पे डिक्रीज्ड यहाँ पे मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड, यहाँ पे जो ऑस्टियोइड है उसका यहाँ पे मिनरलाइजेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे बोन मास, यहाँ पे जो है बोन मास है वही जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेबिकुली, यहाँ पे थिकनिंग, ट्रेबिकुली की क्या हो जाएगी, आपकी थिकनिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका बोन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसके वेरियस कॉजेज भी और हो सकते हैं। देखिए ऑस्टियोपेट्रोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका फेलियर टू यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब बोन की जो ब्रेकिंग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे बोन जो है वो डेंस दिखाई देगी। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का मेलिग्नेंट यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे ऑस्टियोइड। यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब होता है बोन का फॉर्मेशन करना, तो ये एक तरह का यहाँ पे ट्यूमर है। तो ट्यूमर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूजली जो है आपका यहाँ पे ऑस्टियोइड में। ठीक है, एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये यूजली जो है आपका जो एडल्ट होते हैं ना, उनमें जो है आपको यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन होती है या फिर जो आपकी एल्डर वुमेन होती है, उसमें जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे पोरोसिस जो है यूजली जो है वो देखा गया है। लेकिन ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो ये ऑल एज डिपेंडिंग ऑन कॉज, मतलब कॉज के बेसिस पे जो है ये जितने भी मतलब एज ग्रुप के लोग होते हैं सब में ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस, जो कि आपका यूजली जो है इन्फेंट्स में होता है या फिर जो आपके यंग चिल्ड्रन होता है उनमें आपको ऑस्टियोपेट्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक इन्फेंट है या फिर जो है एक यंग चिल्ड्रन है, जो कि क्या है आपका यहाँ पे फेलियर टू यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट उसमें हो रहा, और यहाँ पे एक्सरे या फिर जो आपको यहाँ पे बोन फाइंडिंग विद सीटी स्कैन में दिया जाएगा कि यहाँ पे जो है बोन जो है क्या है, बहुत ही डेंस है। तो आपको यहाँ पे डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी क्या, यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा की बात करें तो इसमें जो आपका एज जो होती है ना वो 10 to 25 ईयर के आसपास जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें ये आपको यूजुअली जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लोकेशन, तो देखिए इसका कोई यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन नहीं, ये जनरलाइज्ड है, ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्टियो यहाँ पे पोरोसिस की, यहाँ पे जो आपकी वर्टिबल बोन होती है, यहाँ पे वर्टिब्रल बोन, यहाँ पे जो वर्टिब्रास होती है, यहाँ पे वर्टिब्रास में स्पेशली क्या जो यहाँ पे बॉडी होती है वर्टिब्रास का, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो देखने को मिलेंगे। और आपकी जो हिप ज्वाइंट है या फिर जो है हिप एरिया जो यहाँ पे है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की बात करें तो यहाँ पे ये एक इफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे स्पाइन को, पेल्विस को, और ये जनरल भी आपको कहीं और भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑस्टियोपेट्रोसिस जो है यहाँ पे होल स्केलेटन, एक्जियल स्केलेटन भी हो सकता है, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन भी होता है, कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे जो आपका बेस होता है स्कल का, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो यह मेटाफाइसिस ऑफ यहाँ पे लॉन्ग बोन, जो मतलब मेटाफाइसिस होता है लॉन्ग बोन का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली यहाँ पे जो आपका डिस्टल फीमर होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी फीमर है, तो यहाँ पे जो डिस्टल फीमर होता है यहाँ पे नीचे के साइड में, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है,
देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर, किसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोन पेन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे वीकनेस, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वेल्डिंग गेट का फिनोमिना भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्टियोमेलेसिया के केस में, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेजिलिटी, फ्रैक्चर, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बैक पेन होगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काइफोसिस का भी यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एसिम्प्टोमेटिक और ये इंसिडेंटल जो है केसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोपेट्रोसिस में आपको यहाँ पे फ्रैक्चर की हिस्ट्री मिलेगी, पेशेंट को यहाँ पे एनीमिया रहेगा, उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे क्रेनियल नर्व की यहाँ पे पॉलिसी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा की बात करें तो यहाँ पे आपको पेनफुल स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको पेनफुल स्वेलिंग मिलेगी, और यहाँ पे रैपिडली यहाँ पे ग्रोइंग मास, ये इंडिकेट करेगा किस चीज को, यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा को, ठीक है। यहाँ पे एक्सरे फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्पेशली जो आपका लूजर्स जोन होता है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको जो है ऑस्टियोमेलेसिया के केस में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो बोन की डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है आपका यहाँ पे एक्सरे फाइंडिंग स्पेशली जो है आपको यहाँ पे ऑस्टियोमेलेसिया के केस में देखने को मिलती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कॉर्टेक्स है वो आपको थिन दिखाई देगा, उसके साथ साथ डिक्रीज यहाँ पे ट्रेबिकुले भी आपको दिखाई देगी, कहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेंस यहाँ पे बोन, यहाँ पे डेंस बोन दिखाई देगा, और यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे रेडियो ओपेसिटी जो है आपको इंक्रीज कहाँ दिखाई देगी, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे ऑस्टियोपेट्रोसिस की, तो इसमें आपको बोन इन बोन अपीयरेंस, बोन इन बोन अपीयरेंस जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्टियोपेट्रोसिस के केस में। उसके साथ साथ यहाँ पे एलन, यहाँ पे मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें एक्सरे फाइंडिंग, तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोसार्कोमा में आपके सबसे पहले यहाँ पे सनब्रस्ट अपीयरेंस दिखाई देगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉर्डमेंट ट्रायंगल्स भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी डिजीज को यहाँ पे डायग्नोसिस करना है, स्पेशली जो आपके यहाँ पे जो रेडियोलॉजिकल वे से जिसको हम फाइंड करते हैं, तो उसमें यहाँ पे एक्सरे फाइंडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस पर आप देख के बता सकते हैं कि किस डिजीज का, अब मान लीजिए आपको वहाँ पे सन ब्रस्ट अपीयरेंस या फिर कॉर्डमेंट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तब आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा। अगर वहीं पे आपको यहाँ पे लूजर्स जोन दिखाई दे रहा है और बोन की यहाँ पे डेंसिटी कम है, तब आप यहाँ पे ऑस्टियोमेलेसिया की डायग्नोसिस बनाएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे बोन इन बोन का अपीयरेंस दिख रहा है, या फिर जो है आपका यहाँ पे एलन मेयर, यहाँ पे फ्लास्क डिफॉर्मिटी दिख रही है, तब आप यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस की डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरे फाइंडिंग का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे लैब मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लैब मार्कर की वैल्यू भी कभी कभी दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोमेलेसिया के केस में आपका यहाँ पे लो कैल्शियम, यहाँ पे लो फॉस्फेट, उसके साथ साथ यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे विटामिन डी का जो लेवल है वो भी आपको यहाँ पे डिक्रीज जो है दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम का लेवल भी नॉर्मल होता है, यहाँ पे फॉस्फेट का लेवल भी नॉर्मल, और यहाँ पे जो है अल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो भी आपको नॉर्मल जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के केस में यहाँ पे सारी वैल्यू जो है नॉर्मल होती है। ऑस्टियोपेट्रोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कैल्शियम का लेवल यहाँ पे कम जो दिखाई देगा, उसके साथ साथ यहाँ पे फॉस्फेट का लेवल भी यहाँ पे रिड्यूस्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट का जो लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है आपको यहाँ पे क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एलडीएस दैट इज यहाँ पे एलिवेट लैक्टोट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का लेवल भी आपको यहाँ पे इंक्रीज जो है वहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ईएसआर, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा के केस में आपका यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट की वैल्यू, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की वैल्यू, और यहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सब आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी। किस केस में, यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा के केस में। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ यहाँ पे बज़वर्ड और यहाँ पे क्लिनिकल क्लू की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लूजर्स जोन और यहाँ पे सीडो फ्रैक्चर की जो है आपको अगर यहाँ पे हिस्ट्री मिल रही है तब आप यहाँ पे एसोसिएट करेंगे ऑस्टियोमेलेसिया के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेक्सा स्कैन की वैल्यू वहाँ पे दी गई है और वो जो है लेस देन यहाँ पे -2.5 है, यहाँ पे एक तरह की साइलेंट डिजीज इसको बोलते हैं, ये आपको यूजुअली कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के केस में, ठीक है। यहाँ पे आपको डेंस बोन, उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लोरोसिस जो है वो आपको ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा, ठीक है।
देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस की, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मार्बल बोन डिजीज, या फिर जो है आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे डेंस स्कल। ओफो, शायद मैंने शुरू में आपको यहाँ पे बताया था कि ऑस्टियोमलेशिया जो है ये क्या है, मार्बल बोन डिजीज, तो शायद मेरी मिस्टेक हो गई, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मार्बल बोन डिजीज या फिर स्कल डेंस स्कल की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस के केस में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सन रे, यहाँ पे स्पेक्यूल्स जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉर्डमैन ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा ऑस्टियोसार्कोमा के केस में, ठीक है। देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विटामिन डी आप देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे अगर कोई पेशेंट जो है यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया से जो है यहाँ पे क्या है, ग्रसित है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बिस्फॉस्फोनेट, उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे विटामिन डी, और यहाँ पे उसको एक्सरसाइज के लिए हम रेकमेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके अंडरलाइन कॉज होते हैं ना, उसको आपको ट्रीट करना है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आप यहाँ पे नहीं देंगे, तो जो कॉज है वही आप उसका जो है वो ट्रीटमेंट बन जाएगा। देखिए ऑस्टियोपेट्रोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको वाइड रिसेक्शन करना है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कीमो भी देना है। तो ये था आपका यहाँ पे बोन की पैथोलॉजी के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजीज का कंपैरिजन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे देखिए ये पहले ही मैंने बताया था कि ये मार्बल बोन डिजीज है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।